नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे। हमारी जो रियल एनालिसिस की सीरीज चल रही है उसमें हमने प्रीवियस 4 वीडियोस में जो है वो डेफिनेशंस वगैरह की थी और उन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो मैं वो क्वेश्चंस जो है वो लेके आई हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, की एक सबसेट है रियल नंबर्स का, इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि आपका एक सबसेट है रियल नंबर्स का, इसको हम बाउंडेड कहेंगे इफ इट इज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन दें तो वहां पर आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ें और फिर आप ऑप्शंस के साथ देखें कि ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट दे रखा है कि बाउंडेड अबो। यहाँ पर पूछा है कि वो बाउंडेड कब होगा। तो आपको पता है कोई भी सेट बाउंडेड तब होता है जब वो यहाँ पर बाउंडेड अबो हो यानी कि अपर बाउंड एग्जिस्ट करे और बाउंडेड बिलो हो यानी कि लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे। वहां पर आपका जो सेट होता है वो आपका बाउंडेड होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास अपर बाउंड और लोअर बाउंड नहीं गिवन। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो। अगर यहाँ पर ये होता कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, कि अगर आपके पास अपर बाउंड है और लोअर बाउंड है तो वहां पर आपका क्या होगा, सेट बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन हो जाएंगे बोथ ए एंड बी। तो आपके पास यहाँ पर ये जो सेट होता है आपका बाउंडेड, हम कब कहेंगे किसी सेट को, अगर वो बाउंडेड अबो हो और बाउंडेड बिलो हो, देन हमारा सेट जो होता है वो हमारा बाउंडेड सेट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये टर्म्स आई हैं, वैसे तो मैंने आपको अच्छे से जो है वो क्लियर कर रखा है कि आपका बाउंडेड सेट क्या होता है, बाउंडेड अबो क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से जो है वो अगेन आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर बाउंडेड अबो क्या होता है। ठीक है, तो बाउंडेड अबो की डेफिनेशन देखिए शॉर्टकट में ही आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी। देखिए मान लीजिए एक सेट है आपका एस, जो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, देन इस एस को हम बाउंडेड अबो कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K1। हमारे पास कोई एक ऐसा रियल नंबर K1 एग्जिस्ट कर जाए जो आपका रियल नंबर है। ठीक है, यानी कि बिलोंग कर रहा रियल नंबर का, कि एक एस सेट है जो सबसेट है रियल नंबर्स का, देन इस एस को हम बाउंडेड अबो कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट K1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि K1 एग्जिस्ट कर जाए सच दैट वहां पर आपका x जो है वो लेस देन हो जाए K1 से। जो x है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू K1 फॉर ऑल x जो है वो आपका उसी सेट का क्या है, एक मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर x या तो उस, यहाँ पर क्या है कि x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा K1 में। ये किसकी कंडीशन है, ये बाउंडेड अबो की कंडीशन है कि x लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, K1 होगा, जहां पर x आपका उसी सेट का क्या है, एक मेंबर है। तो वहां पर आपका जो ये K1 होगा इसको हम कहेंगे अपर बाउंड। क्या कहेंगे, अपर बाउंड। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो बाउंडेड अबो जो होता है वहां पर आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, इफ देयर एग्जिस्ट K1 बिलोंग्स टू आर, x लेस देन इक्वल्स टू K1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, और यहाँ पर x आपका क्योंकि s का ही सेट होता है, देन इस K1 को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे, और ये जो सेट s है ये आपका बाउंडेड अबो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बाउंडेड अबो की डेफिनेशन थी। सेकेंड आपको यहाँ पर करनी है कि बाउंडेड बिलो क्या होता है। ठीक है, बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड बिलो देखो क्या होता है। मान लीजिए एक सेट है आपका एस जो सबसेट है रियल नंबर्स का, इस एस को हम बाउंडेड बिलो कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट K2, हम K2 ले लेते हैं, K2 एक नंबर K2 जो है वो रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए K2 सच दैट यहाँ पर आपका x जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल होगा K2 से। ठीक है, इस K2 से आपका x जो है वो ग्रेटर इक्वल होगा फॉर ऑल x आपका इस सेट में ही बिलोंग कर रहा है। देन यहाँ पर आपका s क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबो हो जाएगा, और जो ये K2 है ये आपका लोअर बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। तो ये आपकी बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन होती है। बाकी डेफिनेशंस को मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है। जो भी अपनी प्रीवियस 4 वीडियो हैं उन 4 वीडियो को देखकर आज की वीडियो अगर आप देखोगे तो मैं कहती हूँ कि इनसे अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन आ गया तो वो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वहां पर आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और प्रीवियस जो भी हमने किया है वो आपका लर्न हो जाए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर आपको मैंने करवा दिया कि बाउंडेड अबो क्या होता है और बाउंडेड बिलो क्या होता है, और जहां पर ये दोनों आपके एग्जिस्ट कर जाएं, बाउंडेड अबो और बाउंडेड बिलो, देन हमारा सेट क्या हो जाता है, वो बाउंडेड सेट हो जाता है। और बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा आपका सबसेट है रियल नंबर्स का इफ देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर्स, अगर अपने पास 2 रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए K1 एंड K2 सच दैट
सच दैट वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो x है वो k1 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन k2 से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन यानी कि इन दोनों कंडीशंस को हमने ऐड करके लिख दिया, देन हमारी बाउंडेड सेट की डेफिनेशन बन गई। ठीक है, जहाँ पर आपका x जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल x आपका बिलोंग करेगा उसी सेट में, और k1 आपका यहाँ पर लोअर बाउंड होगा। ठीक है, k1 क्या होगा, k1 आपका लोअर बाउंड होगा और यहाँ पर k2 आपका अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि k1 और k2 जो है वो आपके लोअर बाउंड और अपर बाउंड बनते हैं। तो जहां पर आपके लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए तो वहां पर आपका सेट जो है वो बाउंडेड होता है। तो यहाँ पर आपको यही गिवन था कि ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट इज, तो ये आपका बाउंडेड अबोव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। देन हम कहेंगे कि हमारा जो सेट है, जो सबसेट है रियल नंबर्स का, वो क्या है, हमारा बाउंडेड सेट है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आपके दोनों ऑप्शन जो है ये वो सही हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, हमें दे रखा है पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये बताओ कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है वो आपका क्या बनेगा। ऑप्शन में दे रखा है बाउंडेड अबो, कि वो आपका बाउंडेड अबो बनेगा, या फिर नॉट बाउंडेड अबो यानी कि वो आपका बाउंडेड अबो नहीं बनेगा, नॉट बाउंडेड बिलो या फिर वो नॉट बाउंडेड बिलो नहीं बनेगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज का आपका यहाँ पर ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन, तो देखिए अगर हम सीधा इसका आंसर की बात करें तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा अनबाउंडेड। ठीक है, ये सेट क्या है आपका, अनबाउंडेड सेट है। क्या है, अनबाउंडेड सेट। ठीक है, और अगर आपके पास कहीं पर भी अनबाउंडेड सेट नहीं है तो वहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा नन ऑफ दिस। देखिए रियल नंबर्स का जो सेट होता है, आपको पता है रियल नंबर्स का सेट प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक होता है। रियल नंबर्स के सेट में हम कोई भी एक ऐसा एक्स नहीं ले सकते। ठीक है, कोई भी एक ऐसा x नहीं ले सकते जिसको हम उस सेट में बिलोंग करवा दें। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया x बिलोंग्स टू s, तो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है इसमें आपके पास ना तो आप अपर बाउंड एग्जिस्ट कर सकते और ना ही आप लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर सकते, क्योंकि आपको कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं दे रखी। तो रियल नंबर्स में आपके बहुत सारे रैशनल इरेशनल रियल नंबर्स होते हैं, तो वहां पर हम कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर लेकर किसी को अपर बाउंड या लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करवा सकते। तो वहां पर यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो रियल नंबर जो होगा ये आपका एक अनबाउंडेड सेट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका अनबाउंडेड सेट होगा। इसी के साथ आप जो है यहाँ पर नोट कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है। आपका जो अनबाउंडेड सेट है वो होता है जो सेट आपका बाउंडेड ना हो। बाउंडेड क्या होता है, जिसमें अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाए वो बाउंडेड होता है, और जिसमें एग्जिस्ट ना करे वो आपका अनबाउंडेड होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, कोई भी आपको ऐसा सेट दे दे जो इन्फिनिटी की तरफ आपको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जैसे 1 2 3 से लेकर इस तरह से आपको दिया, इसका मतलब ये सेट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, यानी कि वो सेट अगर आपको दे दे जो इन्फिनिटी की तरफ आपको अप्रोच करे तो वो आपके अनबाउंडेड सेट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है ये आपका बाउंडेड बिलो होता है। ठीक है, बाउंडेड बिलो होता है, लेकिन यहाँ पर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन बाउंडेड होने के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, आपके पास बाउंडेड अबो भी होना चाहिए और बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आ जाए कि नेचुरल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, रैशनल नंबर का सेट और रियल नंबर का सेट। ठीक है, ये सारे सेट आपके क्या होते हैं, ये सारे सेट आपके अनबाउंडेड होते हैं। या फिर अगर आपको कोई बोल दे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, या फिर सेट ऑफ आपके पास इवन नंबर दे दें। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर, ओड नंबर, तो आपको पता है ये सेट जो है वो स्टार्ट तो हम कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने प्राइम नंबर का सेट ले रहे हैं, तो प्राइम नंबर का ले रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, लेकिन आपका अप्रोच इन्फिनिटी तक कहीं तक भी जा सकता है ये। ठीक है, वैसे ही आपका इवन नंबर आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो। तो इसका मतलब अगर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करे तो वो आपका अनबाउंडेड सेट होता है। ठीक है, तो जहां पर भी आपका ये सेट दे दे, आपका नेचुरल का सेट दे दे, इंटीजर्स का, रैशनल का और रियल का, तो वहां पर आपको लगाना है अनबाउंडेड सेट। ठीक है, अगर ऑप्शन में अनबाउंडेड नहीं है तो वहां पर आप कर दोगे नन ऑफ दीज। और बाई चांस यहाँ पर आपको ऐसे दे दे कि नॉट बाउंडेड अबो, नॉट बाउंडेड बिलो, और यहाँ पर एक ऑप्शन डाल दे कि बोथ बी एंड सी, तो क्योंकि ये न तो आपका अबो होता है और न ही ये आपका बिलो होता है, तो वहां पर आपका ऑप्शन बी एंड सी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाउंडेड अबो भी नहीं होता है, बाउंडेड बिलो भी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स, हमें यही बताना है। मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, आपका अनबाउंडेड होता है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनबाउंडेड। फिर दे रखा है फाइनाइट सेट, आपका बताना है कि फाइनाइट सेट जो है वो आपका बाउंडेड होता है
या फिर अनबाउंडेड होता है, या बाउंडेड अबोव होता है, या बाउंडेड बिलो होता है। तो आपको पता है कोई भी फाइनाइट सेट अगर आपको गिवन है तो उसमें कोई ना कोई सेट गिवन होगा जिसमें उसका लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा, ठीक है। तो जितने भी आपके फाइनाइट सेट जो होते हैं, जो भी फाइनाइट सेट होते हैं, फाइनाइट सेट है तो आपको पता है कि आपको नंबर जो है वो वेरीफाई करके दिया जाएगा कि ये नंबर है, ठीक है, तभी वो फाइनाइट बनेगा, ठीक है। तो जिन नंबर्स को गिन सकते हैं तो उसका अपर और लोअर बाउंड दोनों आपके यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 4 मैंने ये ले लिया, छोटा सेट ही ले लिया, जिसमें ये क्या है आपका फाइनाइट है, तो इसमें आपका लोअर बाउंड 1 है, अपर बाउंड आपका क्या है 4 है। तो यहाँ पर लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका क्या है, बाउंडेड सेट है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बाउंडेड सेट। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इज ए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लिस्ट अपर बाउंड जो होता है वो आपका क्या होता है। अब ऑप्शन देखिए क्या है, यूनिक होता है, नॉट यूनिक होता है, एग्जिस्ट इन सेट यानी सेट में एग्जिस्ट होता है, या नन ऑफ दिस। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आपके लिस्ट अपर बाउंड होता है, जो आपका लिस्ट अपर बाउंड जिसको हम यहाँ पर जो है वो सुप्रीमम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सुप्रीमम। तो ये चीज आप याद रखना, लिस्ट अपर बाउंड आ जाए या फिर आपका यहाँ पर सुप्रीमम आ जाए, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फिर इन्फीमम आ जाएं, ये जो होते हैं ये आपके यूनिक होते हैं। क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, क्योंकि हम एक से ज्यादा नहीं ले सकते, एक ही वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर, जो आपकी लिस्ट अपर बाउंड होती है और जो आपकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है। क्योंकि अपर बाउंड जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सेट लिया, नंबर लाइन पे मैं बता देती हूँ, मान लीजिए ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है। यहाँ तक मान लीजिए एक फाइनाइट सेट की बात कर ले तो ये आपको सेट गिवन है, तो आपको पता है ये जो 0 है, ये जो 0 है ये आपका बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब ये आपका लोअर बाउंड है। क्या है, लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है। लेकिन लोअर बाउंड आपके और भी एग्जिस्ट हो सकते हैं, इससे छोटे जितने भी आपके नंबर्स होंगे, -1 -2 -3, वो सारे इस सेट के लिए क्या है, लोअर बाउंड है। सेम एज इट इज यहाँ पर 4 जो है ये आपका अपर बाउंड है। क्या है, अपर बाउंड है। लेकिन 4 से बड़े 5 है, 6 है, 7 है, जो भी होगा, जितने भी नंबर्स हैं वो आपके इस सेट के लिए अपर बाउंड्स होंगे। लेकिन लिस्ट और लिस्ट अपर बाउंड्स होंगे। लेकिन लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके अपर बाउंड्स बन रहे हैं उनमें सबसे छोटा, ठीक है, उनमें सबसे छोटा, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, लिस्ट अपर बाउंड, और कहते क्या है इसको, सुप्रीमम, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम। तो यानी कि जितने भी आपके अपर बाउंड हैं उनमें हमें छोटा चाहिए, तो छोटा आपका 4 है, तो 4 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिस्ट अपर बाउंड। और 4 आपका सिर्फ एक ही नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये आपका क्या होएगा, यूनिक होएगा, ये एक यूनिक नंबर है, ठीक है। सेम एज इट इज आपका इसमें रहेगा कि लोअर बाउंड तो आपका एग्जिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर और भी आपके लोअर बाउंड है, -1 हो गया, -2 -3, इस तरह से इन्फिनिटी तक यहाँ पर चलेगा। तो आपका यहाँ पर लोअर बाउंड तो आपके पास बहुत सारे एग्जिस्ट कर लें, लेकिन उन लोअर बाउंड में आपको सबसे बड़ा चाहिए। जितने भी लोअर बाउंड आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें आपको सबसे बड़ा चाहिए, इसलिए इसका जो नाम है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पड़ा, ठीक है, कि लोअर बाउंड में हमें सबसे बड़ा चाहिए, इस वजह से इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नेम पड़ा। इसलिए आपकी ये वैल्यू भी एक क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक है। ये चीज आपको याद रखनी है। एक चीज यहाँ पर आप याद रखना, जो आपके लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो होते हैं ये आपके उस सेट में आपके जो है वो बिलोंग भी कर सकते हैं, यानी उस सेट के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज नोट करनी है, आप जो है वो याद रखना कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो होते हैं वो उस सेट के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। वैसे आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड होगा, ठीक है, उस सेट के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए 5th नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें यही दे रखा है कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इज है, तो वो आपका यूनिक होता है। सेम आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में जो है वो आपका यूनिक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ ए सेट। तो यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन पूछा गया ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में पूछा गया है। देखिए लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपके यूनिक नंबर होते हैं, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, यूनिक नंबर होते हैं। लेकिन आपके अपर बाउंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और आपके यहाँ पर लोअर बाउंड जो है वो भी आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम नॉट यूनिक होगा, यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, नॉट यूनिक। फाइनाइट भी नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट तक ये अप्रोच करता है, आपके कितने भी अपर बाउंड हो सकते हैं तो हम फाइनाइट नहीं कह सकते, और ये आपके यूनिक भी नहीं होते। जिस तरह से आपके लिस्ट अपर बाउंड में तो हम एक ही लेते हैं उनमें सबसे छोटा, और वैसे लोअर बाउंड में हम उनमें से सिर्फ एक ही लेते हैं सबसे बड़ा,
ठीक है, तो ये आपके यूनिक होते हैं। लेकिन अगर बात आ जाए अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट की, तो वो आपके नॉट यूनिक होते हैं, वो यूनिक नहीं होते। ठीक है, क्या वो यूनिक नहीं होते? जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया कि आपके यहाँ पर इससे बड़े भी बहुत सारे नंबर हैं जो इसके अपर बाउंड बन रहे हैं, बहुत से छोटे नंबर हैं जो आपके लोअर बाउंड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके यूनिक नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन द लोअर बाउंड ऑफ द सेट। हमें यहाँ पर लोअर बाउंड बताना है इस सेट का। आपको सेट गिवन है 2 4 6 8, इस तरह से आपको गिवन है। हमें लोअर बाउंड बताना है, इसका मतलब हमें बाउंडेड बिलो बताना है। बाउंडेड बिलो नंबर यहाँ पर आपको पता है, जैसे इस तरह से अगर आपको कोई भी सेट देते उसमें जो आपका छोटा होता है, सबसे छोटा मेंबर जो होता है वो आपका क्या रहेगा, वो आपका लोअर बाउंड रहेगा। तो इसमें आपका 2 है क्या, लोअर बाउंड। अब आपको पता है लोअर बाउंड आपका 2 तो है, लेकिन 2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो भी आपके क्या बन रहे हैं, लोअर बाउंड बन रहे हैं। तो ऑप्शन में आपको जो है वो 2 दे रखा है, 1 दे रखा है और 0 दे रखा है। इसका मतलब 2 तो इसका लोअर बाउंड है, लेकिन 2 से छोटे जितने भी नंबर्स अगर ऑप्शन में होंगे तो वो भी इसके लोअर बाउंड होंगे। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन इसके जो है वो लोअर बाउंड बनेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिर्फ 2 है और बाकी इससे बड़े अगर दे रखे हैं तो वहां पर आपका एक ही ऑप्शन 2 जो है वो सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सारे 2 से छोटे दे रखे, तो आपके जो लोअर बाउंड होंगे वो 2 से छोटे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे अगर ऑप्शन में है तो वो आप वहां पर ऑल ऑफ दीज करके आओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि डिटरमाइन द अपर बाउंड ऑफ द सेट। अब हमें यहाँ पर अपर बाउंड बताना है। तो अगर आपको कोई फाइनाइट सेट गिवन है तो जो उसमें छोटा मेंबर है वो आपका लोअर बाउंड होता है, और जो आपका बड़ा मेंबर होता है वो आपका क्या होता है, अपर बाउंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको दे रखा है 16। तो देखिए यहाँ पर 16 तो है आपका क्या, इस जैसे फाइनाइट सेट में आपका 16 क्या है, अपर बाउंड है। ये क्या है, ये आपका अपर बाउंड है। ये अपर बाउंड तो है, लेकिन ऑप्शन में 16 17 18 तीनों यानी कि इससे बड़े सारे नंबर्स दे रखे हैं। इसका मतलब ये आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगर इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए आपको जो है वो 9 दे देते और यहाँ पर आपका 4 दे देते, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 1 दे देते, तो यहाँ पर आपका 16 आंसर होता। लेकिन अगर यहाँ पर 16 से बड़े आपको नंबर्स दे रखे हैं, इसका मतलब सारे अपर बाउंड बनेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर 10th नंबर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें आपके 10 पार्ट हैं। इस 10 नंबर क्वेश्चन में जो आपके 10 पार्ट हैं, तो ये देखिए कैसे करोगे। इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर बाउंडेड अबो, कि इसमें से कौन सा सेट आपका बाउंडेड अबो है, कौन सा सेट आपका बाउंडेड बिलो है। फिर बाउंडेड अगर दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे तो हमें बताना है कि वो बाउंडेड है कि नहीं। फिर आपका यहाँ पर सुप्रीमम बताना है, यानी कि उसका लिस्ट अपर बाउंड बताना है, और इनफीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमें बताना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट सेट देखिए, अपना ए पार्ट क्या है कि हमें गिवन है 1/n, n बिलोंग्स टू n, ये हमें जो है वो वैल्यू गिवन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि जो आपके यहाँ पर आपका जो सेट है उसका नेचर किस टाइप का, आपको नेचुरल नंबर पुट करना है। तो आप इस सेट को पहले रोस्टर फॉर्म में बना लीजिए पहले, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके 1 2 3 इस तरह से जो वो इनफाइनाइट तक चलेगा। तो अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/1, फिर 2 रखोगे तो 1/2, फिर 3 रखोगे तो 1/3, फिर 4 रखोगे तो 1/4, फिर 5 रखोगे तो 1/5, यानी इस तरह से जो है वो वैल्यू चलती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी बड़ी वैल्यू कितनी बड़ी ले सकते हो, इनफाइनाइट तक आप बड़ी वैल्यू ले सकते हो। तो लास्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1/इनफाइनाइट रख सकते हो। लेकिन 1/इनफाइनाइट जो होता है ये आपका 0 नहीं होता है, लेकिन 0 बनने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि 0 को टेंड करता है। कह सकते हो आपकी 0 की टेंडेंसी रखता है, यानी कि 0 नहीं होता है लेकिन ये 0 बनने की टेंडेंसी रखता है। इसका मतलब 1/इन्फिनिटी हम 0 को अप्रोच करवा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और छोटी से छोटी वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर 0 आ रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको पता है यहाँ पर आपके पास जो है वो, अब हम कहेंगे कि बाउंडेड बिलो भी आपके पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ लिख लीजिए, बाउंडेड, यहाँ पर हम बताएंगे कि आपका कोई सेट बाउंडेड बिलो है या नहीं। यहाँ पर आपका अबोव, ठीक है, बाउंडेड अबोव, यहाँ पर आपका कि बाउंडेड बन रहा है या फिर नहीं। फिर लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए ये सेट आपका बाउंडेड जो ए सेट है, हम ए सेट की बात कर रहे हैं। ए सेट जो है ये आपका बाउंडेड बिलो बन रहा है, क्योंकि 0 जो है इसमें सबसे छोटा आपका जो नंबर है वो 0 है। कि आपके पास जैसे नंबर लाइन पे आप जब रखोगे तो 0 के पास जो है वो बहुत सारे नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे।
ठीक है। यहाँ पर आकर जो वो बहुत सारे नंबर जो वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जीरो जो है, जीरो से लेकर 1 के बीच में ही सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, नंबर लाइन पर अगर आप पुट करोगे तो 0 और 1 के बीच में आपकी ये सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आएंगी। तो इसका मतलब आपका बाउंडेड बिलो है आपका ये 0 से। ठीक है, बाउंडेड बिलो के बिलो जो है वो किससे है, ये 0 से आपका बिलो है, तो ये बाउंडेड बिलो बनेगा। अबो की बात करें तो आपका 1 से ये सेट क्या है, अबो बनेगा। ठीक है, 1 से क्या बनेगा, अबो बनेगा। अगर हम बाउंडेड की बात करें कि ये सेट बाउंडेड है कि नहीं, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये सेट आपका बाउंडेड भी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर बताना है लिस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटा अपर बाउंड। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो 0 है ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा है ए सेट में। बिलोंग क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1/∞ हम कोई भी बड़ी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वो 0 बनने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन 0 होता नहीं है। इस सेट में आपका 0 आएगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका ए सेट में बिलोंग नहीं करेगा। अगर हम 1 की बात करें तो ये आपका सबसे बड़ा, क्योंकि अपर बाउंड आपका यहाँ पर 1 ही एग्जिस्ट करेगा, और इससे बड़े जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उनको हमें नहीं लेना। हमें यहाँ पर मैंने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की अगर बात करो तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका 0 होगा, लेकिन ये बिलोंग नहीं करेगा ए में। अगर हम लिस्ट अपर बाउंड की बात करें, ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड की, तो अपर बाउंड आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 भी बनेगा, 3 भी बनेगा, इससे बड़े सारे आपके अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन यहां पर आपका जो अपर बाउंड रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, और 1 जो है वो आपका सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अपना बी सेट क्या गिवन है। बी सेट में आपको गिवन है कि -1 की पावर n अपॉन में 1/n, जहां पर n आपका कोई भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो वही सेम हमें रोस्टर जो है वो रोस्टर फॉर्म यहाँ पर बनानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 1 रखोगे। तो जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो आपके पास -1 की पावर 1, अगर यानी कि नेगेटिव की वैल्यू अगर ओड होती है तो आपके पास नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर -1 होगा और 1 अपॉन में 1, यानी कि ओवरऑल आपके पास यहाँ पर -1 बनेगा। 2 रखो, जब 2 रखोगे तो ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा और 1/2। 3 रखोगे तो ये आपके पास नेगेटिव होगा और 1/3, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। 4 रखोगे तो ये आपके पास 1/4 होगा। 5 रखोगे तो -1/5, यानी कि इस तरह से जो है वो वैल्यू चलती रहेंगी। अब अगर हम यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड की अगर बात करें कि यहाँ पर अपर बाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करोगे, आपके पास ये 0 है, ये आपके पास 1 है और यहाँ पर -1 है। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। ठीक है, 0.5 आपका किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। माइनस में 1, माइनस का 1/3, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास 0 पॉइंट यहाँ पर जो है वो 3 आएगा। ठीक है, तो 0.3 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू तो इस साइड आएगा, या माइनस का 0.3, यानी कि इस साइड आएगा, ये नेगेटिव में इस साइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/2 हो गया। अगर 1/2 से अब अगर 1/4 की बात करें, ठीक है, 1/4 की बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसको आप डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो वैल्यू करोगे तो आपके पास 0.25 आएगा, यानी कि 0.25, इसका मतलब यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू, यानी कि 1/2, इसके बीच में आपके पास 1/4 आएगी। -1/5 करोगे तो इस साइड आएगा, 1/यहाँ पर जो है वो 6 करोगे तो इन्हीं के बीच में जो है वो वैल्यू यहाँ पर लाई करेगी। कहने का मतलब क्या है कि 1/2 से और यहाँ पर 0 और -1 के बीच में, -1 से लेकर 1/2 तक ही जो है वो वैल्यू आपकी इन्हीं के बीच में, जितनी भी वैल्यू आएंगी वो इन्हीं के बीच में जो है वो यहाँ पर आपकी जो है वो आती रहेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर -1 जो है ये आपका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो आपका सेट में आ रहा है, तो ये आपकी सबसे छोटी -1 सबसे छोटी वैल्यू है इस सेट की। अगर हम बात करें तो ये छोटी है, तो ये आपका लोअर बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। और अगर हम इस 1/2 की बात करें तो ये 1/2 और यहाँ पर इसी के बीच में जो है वो आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो ये आपका सबसे बड़ा है 1/2। तो 1/2 अगर बड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं लोअर बाउंड यानी कि बाउंडेड बिलो। तो आपका बी सेट जो है वो लोअर बाउंड आपका बन रहा है, अबो भी बन रहा है। ठीक है, अबो भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये सेट आपका क्या है, बाउंडेड भी है। अगर हम बात करें लिस्ट अपर बाउंड की, तो यहाँ पर -1 होगा जो बिलोंग कर रहा है, आपका सेट बी है ये। ठीक है, बी सेट में आपका बिलोंग कर रहा है। और लोअर बाउंड की करें 1, और अगर हम यहाँ पर अपर बाउंड की बात करें, ठीक है, अपर बाउंड की बात करें तो देखो मैं फिर से अगेन यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर अपर बाउंड जो यानी कि लिस्ट अपर बाउंड है जो वो 1/2 है, कि इसके अपर बाउंड यहाँ पर जो है वो 1/2 से जो बड़े होंगे 1, 2, 3 सारे आपके यहाँ पर अपर बाउंड हैं, लेकिन उसमें सबसे छोटा चाहिए हमें। क्या चाहिए, सबसे छोटा, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड।
इस तरह से आप भी कंफ्यूज मत होना। लीस्ट अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो आपका यहाँ पर क्या होगा 1/2 होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट यानी कि लोअर बाउंड में सबसे बड़ा तो आपका -1 होगा। ये भी आपका सेट बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। -1 जो है वो आपका बी सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट आपका क्या है, सी आपको क्या गिवन है, -1 की पावर n इंटू n, और n आपका नेचुरल नंबर में ही बिलोंग कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर सेम हमें सेट बुल्डर फॉर्म बनानी है, सॉरी रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करोगे, 1। तो 1 पुट करोगे तो -1 की पावर 1 और इंटू में 1 है, तो यानी कि ओवरऑल -1 आएगा। 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो यहाँ पर आपके पास 2 आएगा। 3 पुट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और -1 की पावर 3 करोगे नेगेटिव आ गया यानी -3। फिर यहाँ पर 4 पुट करोगे तो प्लस का आ जाएगा। 5 पुट करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। 6 पुट करोगे तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। 7 पुट करोगे, यानी कि इस तरह से जो है वो चलता रहेगा। नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 0 होता है, ठीक है। हम बीच के इस साइड से और इस साइड यानी कि 0 ले लिया, ये आपकी लेफ्ट साइड, ये आपकी राइट साइड। 0 के बाद यहाँ पर आपके पास -1 है, फिर यहाँ पर आपका -3 है, फिर -5 आ रहा है, यानी कि इस तरह से जो है वो वैल्यू आपकी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और इस साइड भी आपका जो है वो 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया। इस तरह से वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट तक बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वैल्यू अगर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रही है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इनफाइनाइट की तरफ आपको अप्रोच करवा रही है, इसका मतलब वहां पर आपका जो है वो सेट ना तो आपका यहाँ पर, क्योंकि इस साइड नेगेटिव की साइड भी अप्रोच करवा रही है इन्फिनिटी की साइड, और पॉजिटिव की साइड भी इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रही है। तो यहाँ पर ना तो आपका ये बाउंडेड बिलो होगा और ना ही ये आपका बाउंडेड अबो होगा। और अगर बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबो ही अगर आपका नहीं होगा, तो ये आपका सेट जो है वो बाउंडेड भी क्या होगा, बाउंडेड भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेट जो है वो आपका बाउंडेड भी नहीं होगा। लिस्ट अपर बाउंड की बात करें तो आप लिख देना नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर आपके पास अपर बाउंड ही नहीं आया तो उसमें सबसे छोटा आप क्या देखोगे, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की अगर आप यहाँ पर बात करोगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करा तो उसमें आप ग्रेटेस्ट क्या देखोगे, तो ये आपका नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो है वो याद रखनी है। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो डी पार्ट देखिए, तो डी पार्ट आपको क्या गिवन है वो चीज देखिए। यहाँ पर डी पार्ट क्या है, 1 प्लस में -1 की पावर n इंटू 1/n, जहां पर n आपका कोई भी नेचुरल वैल्यू में जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, पहले उसी को आप जो है वो रोस्टर फॉर्म में बनाओ। तो रोस्टर फॉर्म में जब आप बनाओगे तो वही आपका नेचुरल नंबर है, तो 1 पुट करोगे। तो जब आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो आपके पास -1 होगा और 1/1 यानी कि -1 और +1 है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब यहाँ पर आप 2 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 बनेगा तो 3/2 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे 1 + 1/2 तो ये 3/2 हो जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करना, ठीक है। फिर यहाँ पर आप 3 पुट करो, तो जब आप यहाँ पर 3 पुट करोगे तो देखिए यहाँ पर मैं 3 पुट करूंगी तो माइनस का बनेगा, ये माइनस का 1 बनेगा और 1/3, यानी कि 1 - 1/3, 3 में से यहाँ पर 1 जाएगा तो 2/3, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 2/3। फिर यहाँ पर आप 4 पुट करो, तो 4 पुट करोगे तो 1 + 1/4 बनेगा, यानी कि यहाँ पर 5/4 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप कहाँ तक पुट कर दिया, 4 तक 5 पुट करो, 5 पुट करोगे तो माइनस का बनेगा और 1/5, यानी कि 1 - 1/5 बनेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4/5। यानी कहने का मतलब आपके पास इसी तरह से जो है वो वैल्यू यहाँ पर आगे जो है वो आपकी आती रहेंगी। यहाँ पर अब नंबर लाइन पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये आपका क्या है, ये 0 है, ठीक है। अगर आप 3/2 की बात करो तो आप इनको जो है वो डिवाइड कर लेना, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 1.5 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपका 1 है और ये मान लीजिए आपका नंबर लाइन पे 2 है, तो ये जो है वो 3/2 आपका कहाँ आएगा, ये आपका 1 है तो ये 1.5 की बात है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आएगा 1.5, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 1.5 यानी 3/2 है। फिर अगर हम 2/3 की बात करें, ठीक है, 2/3 की बात करें तो ये आपके पास होगा 0.66 कुछ आएगा। तो 0.66 आपका कहाँ पर होगा, तो ये आपका 0 और 1 मैंने इसी तरह से लिया है, 0 और 1, तो इनके बीच की अगर हम बात करें 0.66 जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है, 0.66, ठीक है, यानी कि ये आपका 2/3 होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपको इस तरह से जो है वो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, फिर नेक्स्ट आपका 5/4 है। जब 5/4 करोगे तो ये आपका 1.25 ये समथिंग कुछ आएगा, तो यानी कि 1.25। इसका मतलब क्या है कि 1.25 का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर जो है वो वैल्यू आएगी 1.25, यहाँ तक कुछ आएगी, ठीक है, 1.25 यहाँ तक आएगी 5/4, ठीक है। कहने का मतलब क्या है
कि आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास जीरो वैल्यू है, ये जो जीरो वैल्यू है ये आपकी क्या है, सबसे छोटी इस सेट में आ रही है। और 3/2 जो है ये आपके पास इस सेट की बात अगर हम करें तो ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है, 3/2। बाकी जितनी भी वैल्यू जो होंगी वो इन्हीं के बीच में आपके पास यहाँ पर आएंगी, ठीक है, इन्हीं के बीच में आपके पास जो है वो वैल्यू आती जाएंगी, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू तो यहीं पर एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, क्योंकि इस सेट में सबसे बड़ी वैल्यू तो आपको यहीं पर एग्जिस्ट कर गई। और आगे आप क्योंकि n की वैल्यू अगर बढ़ाते रहोगे तो नीचे अगर n आपका बड़ा होता जाएगा तो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर घटती जाएंगी, ठीक है। तो 3/2 आपका सबसे बड़ा हो गया। और आपको पता है कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड करने के लिए हम सबसे पहले उसी सेट का सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, फिर बाद की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, क्योंकि देखिए ये आपका 0 है और 3/2 ये आपका 1.5 है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका अपर बाउंड है, ये क्या है आपका अपर बाउंड है, और ये आपका क्या है, ये आपका लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड, ठीक है। तो अगर आपका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब आपका जो ये डी की बात कर रहे हैं हम, डी में आपका बाउंडेड बिलो भी एग्जिस्ट कर रहा है, अबो भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये सेट आपका बाउंडेड है, दोनों अगर एग्जिस्ट कर गए। अब हम बात करते हैं लिस्ट अपर बाउंड की, यानी कि अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड आपका क्या है, अपर बाउंड आपका 3/2 है, और सेट के अंदर अगर आपका ये है तो हम सबसे छोटा यही लेंगे, तो 3/2, और 3/2 आपका इस सेट में बिलोंग कर रहा है तो आप कर देना बिलोंग डी। फिर हम बात करते हैं लोअर बाउंड की, तो लोअर बाउंड में तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिए, तो लोअर बाउंड आपके यहाँ पर -1 भी बनेगा, -2, लेकिन हम इसमें सबसे छोटा है तो 0, तो यहाँ पर आपका 0, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये नोट एग्जिस्ट आ गया इसमें, तो यहाँ पर जो है वो 0 होगा, ठीक है, ये ऊपर वाले का है, ठीक है, सी सेट का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो 0 है ये आपका बिलोंग कर रहा है आपके डी सेट में, ठीक है, ये 0 जो है वो क्या है आपका बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है इस सेट में, ठीक है, क्योंकि दोनों आपके 0 जो है वो इस सेट में, तो आप ये चीज भी लिख देना कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका ई, तो देखिए ई आपके पास क्या है, ई सेट है वो आपके पास 4 + 3/n, 4 ऑल n जो है वो आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, n क्या कर रहा है आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो अभी देखिए हम इसको क्या करेंगे, सेट बुल्डर फॉर्म नहीं, रोस्टर फॉर्म में हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 4 + 3/n, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1 पुट करोगे तो 4 + 3/1, तो 4 + 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 पुट करो तो 4 + 3/2, ठीक है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं 4 प्लस में 3/2। तो यहाँ पर 2 अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास बनेगा ये, तो आपके पास यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 11/2, 11/2 को आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा 5 सही 1/2, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये सोल्व कर लेना, 3 रखोगे तो 3/3 आपके पास ये कट जाएगा, आपके पास 4 + 1 आपका क्या बन जाएगा, 4 + 1 आपका 5 बन जाएगा। इसी तरह से जो है वो आप यहाँ पर 4 रखोगे तो 3/4 यानी कि 4 + 3/4 बनेगा, तो यहाँ पर सोल्व करोगे तो आपका 19/4 बनेगा, 19/4 को आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो 4 × 16 और 3/4 बनेगा, यानी कि इस तरह से जो है वो वैल्यू आपकी यहाँ पर आगे तक जो है वो चलती रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर लाइंस पर हम इसको किस तरह से जो है वो पुट करेंगे। तो आपको पता है ये जो है वो 5 सही 1/2 जो है ये आपकी जो वैल्यू है, अगर हम एग्जैक्ट यहाँ पर लिखें तो ये आपकी वैल्यू जो है वो 5 पॉइंट, ठीक है, 2 5 10, तो यहाँ पर जो है वो आपका 1 बचेगा, फिर 5.5 आ रही है, ठीक है, 5.5 आ रही है। इसका मतलब सब यहाँ पर हम ले लेते हैं, पहले जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है ये 7 है और ये 5 है, ठीक है, ये 5 है। अब यहाँ पर है 5.5, तो मतलब यहाँ पर आपका 6 आएगा, ठीक है। हम नंबर लाइंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 5.5 यानी कि आपका इनके बीच एग्जैक्ट 5.5 आएगा, यानी कि 5 सही 1/2 यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, ठीक है, इनके एग्जैक्ट बीच में आएगी यहाँ पर। और मान लीजिए ये जो वैल्यू है आपकी इस साइड जो है वो 4 है, ठीक है, इस साइड हम मान लेते हैं कि 4 है, क्योंकि वैल्यू तो आपकी इसी तरह से आएगी कि ये मान लीजिए आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5, ठीक है। बाकी आपके इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट नंबर लेके जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है 5 से 1/2 आएगा, फिर आपका ये जो है वो 5 जैसे हमने यहाँ पर रख दिया है, 7 भी हमने रख दिया है। फिर बात करते हैं 4 सही 3/4 की, यानी कि ये आपका ये वैल्यू बन रही है। अगर हम इसको ओवरऑल अगर सोल्व करें तो 4 × 16 16 बनेगा, बचा 3। फिर आपका यहाँ पर अगर आप 0 लोगे यानी कि 10 यानी कि 4 पॉइंट कुछ होगा, यानी कि इनके बीच में ये वैल्यू आएगी 4 सही 3/4, यानी कि इनके बीच में ये वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है 4 और 5 के बीच में, ठीक है। कहाँ से 4 और 5 के बीच में जो है वो वैल्यू यहाँ पर आ रही है। फिर देखिए अगर हम यहाँ पर जैसे कि 4 + 3/n, तो 3/n की बात करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर वैल्यू क्या अप्रोच करवा सकते हो, 3/∞ आप यहाँ पर रख सकते हो। तो 3/∞ का मतलब ये 0 को अप्रोच करेगा,
आपका ऑलमोस्ट जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो की तरफ ही जाएगा, तो ये आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ सकती है, 4 आ सकती है। 4 से जो है वो फोर से जो है वो पीछे आपकी वैल्यू नहीं जाएगी क्योंकि 4 आपका प्लस में अलग ही है, ठीक है। अन से अगर हम यहाँ पर n की बात करें तो n की वैल्यू को अगर छोड़ दें तो 4 आपका एक अलग से ही यहाँ पर है, तो 4 से जो है वो छोटे जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर नहीं आएगी इस सेट के अंदर, और 7 से बड़ी यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। सारी वैल्यू यहीं पर जो है वो आपकी यहाँ पर जमा होती जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो लोअर बाउंड है, जो आपका लोअर बाउंड है वो क्या है, 4 है, और जो अपर बाउंड है वो आपका क्या है, 7 है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझ ली। आपका लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये बाउंडेड ई की बात करें, बाउंडेड आपका अब बिलो भी है अबो भी है, तो ये बाउंडेड सेट भी बनेगा, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात कर रहे हैं लिस्ट अपर बाउंड की, यानी अपर बाउंड आपका क्या है, 7, और उसमें सबसे छोटा ही चाहिए, इसमें इसका 8 भी बनेगा, 9 भी बनेगा, 10 भी बनेगा, लेकिन सबसे छोटा चाहिए, तो वो लिस्ट अपर बाउंड आपका 7 होगा, और 7 इस सेट में आ रहा है। तो डी जो है वो ये सेट कौन सा, ई है, तो डी 7 जो है वो आपका ई में बिलोंग कर रहा है। बात करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, यानी लोअर बाउंड में सबसे छोटा, लोअर बाउंड आपका सबसे ज्यादा आपकी वैल्यू कहाँ पर जा सकती है, 4 तक ही जा सकती है, 4 से छोटी आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो 4 यानी कि ये आपका क्या है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लेकिन आपका 4 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि एग्जैक्ट आपकी वैल्यू यहाँ पर 4 जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि प्लस में आपके पास 0 टेंडेंसी तो रखता है, यहाँ पर 3/n जो है वो टेंडेंसी रखता है आपका 0 बनने की, लेकिन 0 नहीं होगा, प्लस में कुछ ना कुछ होगा, तो यानी कि एग्जैक्ट आपके पास नहीं आएगी, तो ये जो है वो आपका बिलोंग नहीं करेगा ई में। क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपका जो लिस्ट जो आपका लोअर बाउंड या अपर बाउंड जो होते हैं ये आपके सेट के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये आपका 4 आपका बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन ये आपका लोअर बाउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है। नेक्स्ट सेट आपका है एफ, ठीक है। एफ देखिए, एफ सेट है वो है आपका n अपॉन में n+1, जहां पर n आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये आपका एफ सेट है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में जब आप यहाँ पर लिखोगे, पहले आप 1 पुट करोगे, तो 1 अपॉन में 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1+1 यानी कि 1/2 बन जाएगा। 2 रखोगे तो 2 अपॉन में 2+1 3 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 3 अपॉन में 3+1 4 हो जाएगा। तो 4 रखोगे तो 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि नीचे वैल्यू बड़ी है ऊपर छोटी है, तो यहाँ पर इस तरह से जो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, इन्फिनिटी रख सकते हैं। तो इन्फिनिटी के अपॉन में, यानी कि मान लीजिए आपके पास ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आपके पास हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमने 999 रख ली, तो ऊपर 999 है तो नीचे क्या बन जाएगी, 1000 बन जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो कि एक वैल्यू जैसे 1 है नीचे 2 आया, 2 है तो 3 आया, 3 है तो 4 आया, यानी कि एक वैल्यू नीचे जो है वो बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब हमने बड़ी से बड़ी वैल्यू ली है, लेकिन बाकी आपका यहाँ पर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है कि आपके पास 0 पॉइंट ही यहाँ पर 000 यानी कि इस तरह से जो है वो वैल्यू यहाँ पर आपकी बनेगी, ठीक है। नंबर लाइन की अगर हम बात करें तो 1/2 आपका क्या होता है 0.5, 3 ये आपका क्या हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 3 6 18, ठीक है, यानी 0.6 होगा। यहाँ पर अगर आप करोगे तो 0 पॉइंट, क्योंकि एक पे तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू जो वो छोटी है, ठीक है, छोटी है, तो जिस वजह से आपका 0 समथिंग बनेगा, तो 0 पॉइंट आपका यहाँ पर क्या बनेगा 7, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 0.8, इस तरह से आपके पास जो है वो वैल्यू बनेगी। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो मैंने 0 ले लिया, और मान लीजिए ये यहाँ पर मैंने 1 ले लिया। 0 और 1 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपके पास देखिए 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में एग्जैक्ट आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो 0 और 1 के बीच में एग्जैक्ट आपके पास 0.5 आएगा, यानी 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2। फिर यहाँ पर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर 0.5 हो गया, फिर आपके पास क्या आएगा 0.5 के बाद 0.6 होगा, ठीक है, 0.6 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर 0.7 है, ये यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वैल्यू जो वो आती रहेंगी, लेकिन आपकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जितनी भी बड़ी वैल्यू करोगे तो आपकी यहाँ पर ऊपर क्योंकि छोटी है, तो जो फर्स्ट टाइम जब आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट ही आएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि आपके पास ऊपर जो वैल्यू जो है वो छोटी है, तो जब डिवाइड करोगे तो 1 पर आपकी जो है वो डिवाइड जो वो नहीं होगा, पहले आपका 0 होगा फिर पॉइंट आएगा।
ठीक है, क्योंकि आपका जो डिनोमिनेटर वो बड़ा है न्यूमरेटर से, ठीक है, इस वजह से। तो यानी कि आपके पास जो वैल्यू है वो 1/2 से लेकर 1 के बीच में यहाँ पर होंगी, और 1 के पास जो है वो बहुत सारी वैल्यू होंगी, लेकिन यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट 1 कहीं पर भी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, 1/2 वो सबसे छोटी वैल्यू है जो आपका लोअर बाउंड बना रही है, और 1 जो है वो वैल्यू 1 तो नहीं आएगी, तो लेकिन 1 जो है ये आपका क्या है, ये आपका अपर बाउंड बन रहा है। क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ सेट जो है वो आपका बिलो भी है, अबो भी है, और बाउंडेड भी बन जाएगा, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं उस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, यानी कि अपर बाउंड में सबसे छोटा चाहिए हमें, अपर बाउंड में छोटा क्या है, अपर बाउंड है आपका यहाँ पर 1, ठीक है, और अपर बाउंड 1 है, तो हमें क्या चाहिए, अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो 1 होगा, और 1 आपका बिलोंग नहीं कर रहा है इस एफ सेट में। और अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड आपका क्या बना, 1/2, और 1/2 जो है ये आपका सबसे बड़ा ही है, तो 1/2 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1/2 आपके सेट में है, तो 1/2 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है किसमें, 1/2 बिलोंग कर रहा है आपका सेट में, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो देखिए जी है, जी सेट आपको यहाँ पर गिवन है -2, -3/2, -4/3, -5/4, इस तरह से जो है वो चल रहा है। यहाँ पर आपको जो नॉर्मली वो क्या करना है, आपको नंबर लाइन में वैल्यू दिखानी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू जो है वो पुट करेंगे किसमें, नंबर लाइन जो है वो, उसमें हम यहाँ पर जो है वो वैल्यू रख के देखेंगे कि नंबर लाइन में ये कहाँ पर वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन दे रखे तो आप उनको जो है वो डिवाइड कर लीजिए। नॉर्मल आप उनको डिवाइड करोगे तो वहाँ पर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएंगे, और वो आपको पता है कि 0.5 कहाँ होगा, 0.6 कहाँ होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू लेकर आप वहाँ पर जो है वो इनको नंबर लाइन पर लिखकर आप वहाँ पर अपर बाउंड लोअर बाउंड जो है वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जैसे -2 है, तो -2 तो आपकी पूरी वैल्यू है, तो यहाँ पर -2 होगा। मान लीजिए यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर 0 आपका बिलोंग कर रहा है, क्योंकि नंबर लाइन पे हमने एग्जैक्ट वैल्यू ले ली। अगर हम बात करते हैं -3/2 के, तो ये आपके पास 1 पॉइंट जो है वो 5 बनेगा, नेगेटिव में बनेगा, तो नेगेटिव -1.5 जो है वो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में आएगा, तो ये -3/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या रहा है, -3/2। अब अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पर आएगी 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट आपके पास क्या होगा, 3 1 जा 3 आपका 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9, यानी कि 1.3 होगा, तो यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, यहाँ पर कुछ जो है वो वैल्यू आएगी, तो -4/3 यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है। सेम एज इट इज आप यहाँ पर करोगे, तो क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू चल रही है सारी, तो आपकी -1 और -2 के बीच में जो है वो वैल्यू सारी लाई करेंगी, ठीक है, -1 और -2 के बीच में लाई करेंगी। और देखिए यहाँ पर अगर हम करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा माइनस का बनेगा 4 1 जा 4, और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट में आपका यहाँ पर जो है वो 1 बचेगा, और फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 2 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर -1.25 होगा, यानी कि -1.25, ये भी आपके पास जो है वो यहीं पर जो है वो वैल्यू आएगी, इनके बीच में जो है वो वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू है वो -2 और -1 के बीच में ही लाई करेगी, तो आपका ये सेट बन जाएगा। -1 जो है यहाँ पर आपका क्या बनेगा, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होती है, तो -2 जो है ये आपका लोअर बाउंड बन जाएगा, क्या बनेगा, लोअर बाउंड, और जो -1 है ये आपका क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा, क्या बनेगा, अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड अपर बाउंड एग्जिस्ट करके इसका मतलब जी जो है वो बिलो भी हो जाएगा, अबो भी हो जाएगा, बाउंडेड भी बन जाएगा, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात है अपनी लिस्ट अपर बाउंड की, यानी कि अपर बाउंड में छोटा, अपर बाउंड क्या है, -1, तो ये आपका -1 आ जाएगा, लेकिन -1 आपका सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, जी सेट है ये, जी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जी -1 आपकी यहाँ पर वैल्यू हमने ली थी, लेकिन ये -1 जो है वो आपका इसमें जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर आपका यहाँ पर लोअर बाउंड, लोअर बाउंड की बात करें तो लोअर बाउंड में हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ग्रेटेस्ट आपका क्या आ जाएगा, -2, और ये बिलोंग कर रहा है आपका जी सेट में, ठीक है, ये आपका क्या है, जी सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपको क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट जो है वो आई पार्ट देखिए, आपका ओपन इंटरवल सेमी ओपन इंटरवल है, ये 1 से क्लोज्ड इंटरवल 2 तक है, तो 1 से 2 यूनियन 3 से 8, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो वैल्यू दिखानी है, ये आपका अपर बाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। इससे पहले एक रह गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये मैंने आपको बता दिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जो होते हैं इसमें ना तो आपका बिलो होता है ना आपका यहाँ पर अबो होता है, तो ये बाउंडेड भी नहीं होगा, तो ये आपका नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका यूनियन वाला आप करेंगे, देखिए
तो यूनियन की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, फिर ये आपका 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये आपका 8 है। तो यहाँ से आपका ओपन इंटरवल है ये 1, 1 से लेकर क्लोज 2 तक आपकी यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर क्लोज्ड यानी 3 को जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है, 3 को शामिल किया गया है, फिर आपका क्या है 8। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू जो है वो आपकी इस नंबर लाइन पर हमने दिखा दी। तो सबसे बड़ा यहाँ पर अपर बाउंड आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अपर बाउंड 8 है और लोअर बाउंड आपका क्या है, लोअर बाउंड आपका 1 है, तो ये आपका लोअर बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस आई सेट में आपके पास बिलो भी बन रहा है, अबो भी बन रहा है। और अगर बात करें बाउंडेड की, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दोनों आपके अबो और बिलो एग्जिस्ट करें, बाउंडेड सेट हो जाएगा। बात करें लिस्ट अपर बाउंड की, तो अपर बाउंड क्या है आपका 8, उसमें लिस्ट सबसे छोटा, क्योंकि इसमें 9, 10 जितने भी अपर बाउंड है, लिस्ट की बात करें 8, तो आपका 8 हो जाएगा। लेकिन 8 जो है, क्योंकि ओपन इंटरवल इसकी साइड, ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट में, ठीक है, ये आपका आई सेट है तो आई में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज आपका यहाँ पर 1 जो है, इसमें भी ओपन इंटरवल है, तो लोअर बाउंड आपका 1 है, लेकिन लोअर बाउंड 1 तो है, लेकिन ये आपका बिलोंग नहीं कर रहा है आई सेट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है वो देखिए, नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर यहाँ पर 2 की पावर n दे रखा है, और n आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। ये आपका जे सेट है। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है, क्योंकि वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएंगी, जैसे 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 2 की पावर n इनफाइनाइट तक लोगे तो मतलब इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है तो अबो तो बनेगा नहीं ये, ठीक है, अबो जो है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो जे है ये आपका बाउंडेड बिलो अबो की बात करें तो अबो आपका ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगर अबो नहीं बनेगा इसका मतलब ये बाउंडेड भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब नेक्स्ट भी आपका ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करने वाली है कि अगर आपके पास एक जो है अबो नहीं बन रहा है तो इसका मतलब बाउंडेड भी नहीं बनेगा, ये भी कट हो जाएगा। लिस्ट अपर बाउंड की अगर हम बात करें, अबो अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। अब बात करते हैं लोअर बाउंड की। तो सबसे छोटा इस सेट में आपके पास यहाँ पर 2 गिवन है, तो 2 जो है वो आपका क्या बनेगा, ये आपका लोअर बाउंड बनेगा। क्या बनेगा? लोअर बाउंड बनेगा। अगर ये आपका यहाँ पर लोअर बाउंड बन रहा है और इससे 1 भी है, 0 भी होगा, माइनस, सारे आपके इसके लोअर बाउंड होंगे, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट की चाहिए, यानी कि लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, तो यहाँ पर 2 ही होगा। तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा जो है वो आपका 2 होगा, और 2 आपका बिलोंग भी कर रहा है इस जे सेट में, ठीक है, जे सेट में आपका बिलोंग कर रहा है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको यहाँ पर 10 पार्ट है, 10 के 10 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या गिवन है जो आपके एग्जाम के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 11th नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए कि इफ एक्स एंड वाई आर 2 गिवन रियल नंबर्स, एक्स और वाई 2 आपके पास कोई भी रियल नंबर्स हैं विद एक्स ग्रेटर 0, और इसके साथ में आपको ये भी बता रखा है कि एक्स जो है वो ग्रेटर 0 है, देन देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, और फिर आपके पास एक नेचुरल नंबर एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट, यानी कि ये जो है ये प्रॉपर्टी आपकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद रखनी है। तो देखिए ये क्या प्रॉपर्टी है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है ये, और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी प्रॉपर्टी ही होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास कोई कोई भी रियल नंबर्स अगर आपको गिवन है जो बिलोंग करे रियल नंबर्स में, और विद किसके साथ, एक्स ग्रेटर 0 के साथ, ठीक है, देन आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट आपके पास जब उस नेचुरल नंबर को इस एक नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ये आपकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी आप याद रख लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी 2 रियल नंबर दे रखे हैं और एक्स ग्रेटर 0 के साथ, तो अगर आप कोई नेचुरल नंबर आपके पास एग्जिस्ट कर जाए और उस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका ग्रेटर होगा वाई से, तो ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एन एक्स जो है वो ग्रेटर हो जाएगा वाई से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखिए कि बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर लाइज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ। तो देखिए अगर हम बात करें किसी भी रियल नंबर्स में 2 डिस्टिंक्ट नंबर अगर आपको दे रखे हैं, क्योंकि रियल अगर हम बात करें तो नंबर लाइन पे बात होगी, तो यहाँ नहीं कि आपके पास कोई भी 2 रियल नंबर होते हैं, ठीक है, कोई भी 2 रियल नंबर होते हैं तो उनके बीच में बहुत सारे आपके पास रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर, सब टाइप के नंबर होते हैं किन्हीं भी 2 रियल नंबर्स के बीच में, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं, और वो इनफाइनाइट मैनी नंबर्स आपके रैशनल भी हो सकते हैं,
इरेशनल भी हो सकते हैं और रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ दिस। तो आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर कोई भी आपके इनफाइनाइट मैनी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 12th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या गिवन है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, कि आपके पास ए और बी दो कोई भी रियल नंबर्स हैं, देन मोड ऑफ ए प्लस बी जो है वो आपका लेस देन इक्वल जो है वो किसके इक्वल होगा, ये चीज आपको यहाँ पर पूछी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो मोड की आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो मोड की प्रॉपर्टी देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास अगर दे रखा हो कि मोड ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पर ए बी आप कुछ भी ले सकते हो, तो मोड ऑफ एक्स प्लस वाई अगर आपको दे रखा है तो ये आपके पास लेस देन इक्वल होते हैं मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई के। अगर आपके पास एक्स और वाई की जो वैल्यू है, यानी कि एक्स और वाई जो है ये अगर आपके पास सेम साइन हो, ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो सीधा आप याद रख सकते हो एक्स प्लस वाई का जो मोड है वो लेस देन इक्वल होगा मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, यानी कि अलग अलग इनका मोड जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सेम आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपका x प्लस माइनस वाई मोड दे रखा हो, कि x प्लस माइनस वाई का मोड अगर दे रखा हो, और अगर ये चीज आपकी जो लेस देन इक्वल अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि x प्लस वाई का मोड लेस देन पूछ लिया जाए या x माइनस वाई का मोड लेस देन इक्वल टू पूछ लिया जाए, तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आपकी वैल्यू होगी मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ वाई। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर से जो स्टार्टिंग में आपको बताई है, प्लस में तो यही होगी, अगर माइनस में भी आएगा, अगर लेस देन पूछा है कि x माइनस वाई का मोड जो है वो लेस देन होगा मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ वाई से। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर ये है कि मोड ऑफ x प्लस माइनस वाई का मोड अगर आपसे ग्रेटर पूछ लिया जाए कि ग्रेटर इक्वल होगा, तो वहां पर आपको याद रखना है कि मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ वाई और फिर पूरे का मोड। ठीक है, मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ वाई फिर पूरे की ऊपर जो है वो अगर आप मोड लगा दोगे तो आपका यहाँ पर आपका जो है वो ग्रेटर इक्वल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज आपकी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि मोड x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में मोड x माइनस वाई के मोड का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये 2 इंटू मोड ऑफ x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू मोड ऑफ वाई के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन लेके इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मोड x का स्क्वायर प्लस मोड y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मोड की प्रॉपर्टीज है ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो आपका यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरह से पूछा हुआ है कि इफ a एंड b आर टू रियल नंबर्स देन a प्लस b का मोड लेस देन इक्वल। तो आपको यहाँ पर लेस देन इक्वल में पूछा है x प्लस वाई का, इसकी जगह आपको a प्लस बी दे रखा है, तो ये मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ वाई की इक्वल होता है, यानी कि मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a एंड b आर एनी टू रियल नंबर्स, अगर a और b आपके कोई भी दो रियल नंबर दे रखे हैं, देन मोड ऑफ a माइनस b जो है, मोड ऑफ a माइनस b ग्रेटर किससे होगा। तो माइनस की यहाँ पर वैल्यू आपसे पूछी जाए तो x ग्रेटर की ही। ठीक है, तो x माइनस वाई, क्योंकि प्लस माइनस दोनों मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो प्लस माइनस अगर कुछ भी हो तो यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो x माइनस वाई का मोड ग्रेटर पूछा, तो वहां पर दोनों का अलग अलग मोड माइनस करके पूरे का मोड आएगा, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ a b आर एनी टू रियल नंबर, देन आपके पास कोई भी a और b जो है वो रियल नंबर हैं, देन आपको यहाँ पर बताना है कि अगर मोड की मल्टीप्लाई इस तरह से दे दिया जाए कि a b का मोड मल्टीप्लाई में दे दिया जाए, तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई में अलग अलग मोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये a जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि इफ x y आर टू रियल नंबर्स, अगर x y दो रियल नंबर है, देन x प्लस वाई के मोड का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई के मोड का स्क्वायर है, तो ये मैंने आपको अभी बताया, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 2 इंटू मोड ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मोड ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर इज। इवन इंटीजर्स में पूछा गया है कि ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स में आपका यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करें तो देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दे रखा है आपको इंटीजर्स की, आपको सेट ऑफ इंटीजर्स अगर दे रखा हो तो आपको पता है कि 0 1 2 3 इस तरह से जो है वो आपका
जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है और इस साइड आपका नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, इस तरह से आपके ये जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो आपका अलग जीरो इंटीजर होता है और ये आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर आपके 1 to इनफाइनाइट होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इवन इंटीजर्स का सेट जो है वो आपका, उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ। तो इवन की बात करेंगे तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा। तो इसमें आपका लोअर बाउंड क्या बनेगा? लोअर बाउंड जो इस सेट में आपका सबसे छोटा है तो लोअर आपका क्या हो जाएगा? 2। सबसे छोटा आपका यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। इसके साथ ही आपका यहाँ पर 1, अगर हम जीरो की बात करें, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव की बात कही गई है। ठीक है, पॉजिटिव सेट आपको गिवन है, बाकी इसके छोटे जितने भी होंगे इसके लोअर बाउंड बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ग्रेटेस्ट पूछा है, लोअर में सबसे ग्रेटेस्ट आपका 2 ही रहेगा। तो आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको गिवन है कि इफ x एंड y आर 2 रियल नंबर्स, आपके पास रियल नंबर्स है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर जो है वो ट्रू रहेगा? तो देखिए ये सारी आपकी मोड की प्रॉपर्टीज हैं। तो मोड की प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, वहां पर आपको याद होना चाहिए कि मोड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने आपको क्या लिखवाई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट आपकी है कि x माइनस वाई का जो मोड है वो लेस देन इक्वल में। तो अब आपको पता है जहां पर भी माइनस होगा उसके ओवरऑल ऊपर मोड रहेगा, तो ये आपकी कंडीशन सही नहीं हो सकती, वो भी आपकी ग्रेटर में होती है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड देखो, मोड ऑफ x माइनस वाई, तो मोड ऑफ x माइनस वाई करो, ग्रेटर में है तो ग्रेटर में आपको पता है माइनस आता है, फिर ओवरऑल आपका यहाँ पर जो है पूरे का मोड आता है। तो आपका ये भी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दे रखा है x माइनस वाई का मोड ग्रेटर इक्वल टू x का मोड माइनस वाई का मोड पूरे का मोड। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन आपकी सही होती है। और ये बाकी आपकी ये कंडीशन किसी में नहीं होती। तो ये क्योंकि इक्वल का साइन इनमें नहीं होता, आपका ग्रेटर या इक्वल होता है। ग्रेटर या आपके लेस की साइन जो है वो साथ में होते हैं, तो ये आपके यहाँ पर वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपकी सही है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाई थी। तो ये जो है वो आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड यानी कि अपर बाउंड में हमें लिस्ट बताना है ऑफ दी सेट 1/n, n बिलोंग्स टू n इज। तो यहाँ पर हमें लिस्ट अपर बाउंड बताना है। तो लिस्ट अपर बाउंड अब आपको पता है 1/n दे रखा है, तो यहाँ पर आप सीधा कर सकते हो 1/n दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पर अगर आप 1 रखोगे तो 1/1, और ये वैसे भी मैंने आपको वहाँ पर करवा दिया था, जो मैंने आपको 10th नंबर क्वेश्चन में जो 10 पार्ट थे उनमें आपका फर्स्ट पार्ट ही था ये। तो आप फर्स्ट 1 पुट करोगे तो 1/1 हो जाएगा इन 1, फिर 1/2 बनेगा, 1/3, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनफाइनाइट ही रखोगे तो आपके 0 की वैल्यू जो वो अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू आ रही है, तो आपका बड़ा इसमें कौन है? 1। तो यही आपका क्या रहेगा? अपर बाउंड रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा? आपका अपर बाउंड रहेगा। और अपर बाउंड में हमें कैसा चाहिए? सबसे छोटा, यानी लिस्ट अपर बाउंड। तो हमें यहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड चाहिए, या फिर आपका यहाँ पर आप सुप्रीमम भी लिखा सकता है। ये चीज आप याद रखना कि लिस्ट अपर बाउंड आपका सुप्रीमम होता है। तो यहाँ पर जो सुप्रीमम होगा वो आपका 1 रहेगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इफ यू इज एन अपर बाउंड, यू आपका अपर बाउंड है। ठीक है, किसी सेट ए का, तो ए आपका कोई सेट है और इसमें यू जो है वो आपका क्या है? अपर बाउंड है। क्या है? अपर बाउंड है। अगर यू आपका अपर बाउंड है, ठीक है, यू क्या है? आपका अपर बाउंड है किसी रियल नंबर सेट ऑफ ए ऑफ रियल नंबर्स, एंड यू जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है ए में, और उस सेट का ये एलिमेंट्स है यू। देन आपका यू क्या होगा? अगर आपको पता है आपका एक सेट है और उस सेट में आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उस सेट में सबसे बड़ा वही एलिमेंट है। उस सेट से बाहर जितने भी आपके यहाँ पर अपर बाउंड्स होंगे वो उस सेट के लिए अपर बाउंड्स तो हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास दे रखा है कि इन्फीमम ऑफ ए होगा, सुप्रीमम ऑफ ए होगा। तो इसका मतलब अगर वो उसी सेट का एलिमेंट है और उस सेट के लिए अपर बाउंड का काम कर रहा है, इसका मतलब ये अलग जो भी आपके अपर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे उनमें सबसे यहाँ पर ये छोटा होगा। क्या होगा? सबसे छोटा होगा, यानी कि यही आपका लिस्ट अपर बाउंड होगा। क्या होगा? लिस्ट अपर बाउंड। तो यू अगर आपका अपर बाउंड है और उसी सेट का एलिमेंट है तो ये आपका लिस्ट अपर बाउंड भी होगा। तो लिस्ट अपर बाउंड को क्या कहते हैं? सुप्रीमम ऑफ ए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके नेबरहुड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि नेबरहुड ऑफ अ सेट होता क्या है, नेबरहुड की डेफिनेशन। तो देखिए वैसे तो मैंने आपको सारी डेफिनेशंस करवा रखी, फिर भी यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि नेबरहुड ऑफ ए सेट हम किसको कहेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जो सबसेट है आपके रियल नंबर का, देन हम इस ए को नेबरहुड कहेंगे किसी पॉइंट एक्स के लिए।
ठीक है, ये जो आपका ए सेट है, यहाँ पर सेट नेबरहुड बनेगा किसी पॉइंट का, तो ए जो है वो सबसेट है किसी रियल नंबर्स का। देन हम किसी पॉइंट एक्स के लिए इस ए को नेबरहुड कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट, अगर अपने पास एक ओपन इंटरवल, हम मान लेते हैं ओपन इंटरवल ए बी एग्जिस्ट कर जाए, जिसमें आपका ये एक्स जो है वो कंटेनिंग हो, ठीक है, कि एक्स जो है वो उसी ओपन इंटरवल एक्स में कंटेन हो, और ये ओपन इंटरवल आपका सबसेट हो उसी सेट ए का। देन हम कहेंगे जो ए है ये आपका नेबरहुड है किसका, ए नेबरहुड है एक्स का, ठीक है। और इंटीरियर पॉइंट में आपको पता है एक्स इसका इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है। ए नेबरहुड होता है एक्स का और एक्स ए के लिए क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मैंने करवा रखी है, अच्छे से आपको क्लियर करवा रखा है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर नेबरहुड की एक अलग डेफिनेशन जो मैंने आपको कहा था कि आप अपने दिमाग में इमेज बना लीजिए, वो एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए थी वो डेफिनेशन, कि एक सेट ए है जो सबसेट है रियल नंबर्स का। देन हम इस ए को किसी पॉइंट एक्स के लिए नेबरहुड बोलेंगे, किसी की ए को नेबरहुड बोलेंगे पॉइंट एक्स का, कि यहाँ पर पॉइंट जो सेट है वो नेबरहुड बनता है पॉइंट का, ठीक है। तो ये सेट ए आपका नेबरहुड कहलाएगा किसी पॉइंट एक्स का इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर 0, अगर आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर 0 एग्जिस्ट कर जाए, देन वो एक्स जो है वो आपका बिलोंग करेगा यहाँ पर एक्स माइनस एप्सिलॉन, और अगर हम एक्स प्लस एप्सिलॉन करें उसमें, देन वो आपका सबसेट होगा ए का, ठीक है। तो ये आपको इमेज बनानी है अपने दिमाग में, ये इमेज आपको याद रखनी है नेबरहुड की। ये आपके पास डेफिनेशन है कि एक्स आपका उसमें एक्स माइनस एप्सिलॉन करें या एक्स प्लस एप्सिलॉन करें, उसके अंदर ओपन इंटरवल के अंदर आपका एग्जिस्ट करेगा और वो आपका सबसेट है ए का, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये देखिए कि नेबरहुड ऑफ 3, कि नेबरहुड ऑफ 3 इज दी सेट, सेट जो है आपका कोई सेट दे रखा है, तो नेबरहुड ऑफ 3 जो है वो आपका किसके अंदर लाई करेगा ये बता रखा है, पूछ रखा है मतलब, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए 3 दे रखा है, 3 पॉइंट के लिए हमें देखना, ये आपका 3 है मान लीजिए, इससे पहले आपका 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, इस तरह से, क्योंकि रियल लाइन है आपकी ये, तो रियल लाइन पे आपके पास यहाँ पर जो है वो रैशनल इरेशनल सब आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले रही हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट किसका काम कर रहा है, ये तो आपका x का काम कर रहा है, इस अगर हम डेफिनेशन से देखें इसका x का काम कर रहा है। तो कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 ले, मान लीजिए मैंने एप्सिलॉन ग्रेटर 0 की वैल्यू यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 1/2 ले ली, ठीक है, 1/2 ले ली। तो अगर मैं यहाँ पर 1/2 लूंगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं अलग से दिखा देती हूँ, ये जो 3 है इस पॉइंट के लिए आपके पास एक क्या एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर आपका एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और वो एप्सिलॉन 1/2 के लिए, यानी कि इस x में से एप्सिलॉन 1/2 घटाओ तो 3 - 1/2 और 3 + 1/2, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको जो है वो ओपन करोगे तो 6 में से 1 जाएगा 5/2, और यहाँ पर 6 और एक साथ 7/2, यानी कि 5/2 और 7/2। क्या ये सेट ये हम रियल की बात कर रहे हैं, तो आपका 5/2 यानी कि 3 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है 5/2 और 7/2 में, ठीक है। और वो आपका सबसेट है रियल नंबर्स का, ठीक है। रियल नंबर्स के लिए ये चीज़ जो है वो क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई, कि रियल नंबर्स में आपका 3 नेबरहुड है वो किसके लिए बनेगा, तो 3 जो है वो रियल नंबर्स के लिए आपका नेबरहुड बनेगा। लेकिन यहाँ अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेबरहुड ऑफ 1/2 इज दी सेट, हमें ये दे रखा है कि नेबरहुड बताना है 1/2 का, ये पॉइंट दे रखा है, तो इसका कौन सा सेट जो वो नेबरहुड बनेगा। सेट फर्स्ट दे रखा है -1/2 से 1/2, सेकंड 0 से 1/2, थर्ड दे रखा है -∞ to ∞। अगर यहाँ पर रियल नंबर अगर ऑप्शन में है तो आप जो है वो रियल नंबर को सीधा ही लगा दीजिए, रियल नंबर जो है वो आपका नेबरहुड बनाता है हर एक पॉइंट के लिए। यहाँ पर बात है आपकी नेबरहुड ऑफ 1/2, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है, तो जो मैंने आपको नेबरहुड की डेफिनेशन कराई थी, मैंने आपको बताया था रियल नंबर और फाई जो है वो अपने हर एक पॉइंट के लिए क्या बनाएंगे, क्योंकि फाई में वैसे कोई पॉइंट नहीं होता है तो कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो नेबरहुड बनाता है ये मान लिया जाता है, ठीक है। तो फाई जो है वो नेबरहुड बनाता है, ठीक है। फाई जो है वो क्या करेगा, नेबरहुड बनाएगा। जो रियल नंबर होते हैं ना, रियल नंबर ये अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड बनते हैं, ठीक है, नेबरहुड बनते हैं। नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर ये जो है वो नेबरहुड नहीं बनाते, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट इस तरह से दे रखा है तो वो आपका रियल नंबर के अंदर ये नेबरहुड बनाएगा -∞ to ∞। अगर हम बात करें यहाँ पर 1/2 की, तो मान लीजिए ये आपका यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है -1/2, मान लीजिए ये आपका -1/2 आ रहा है, और ये यहाँ पर ये 1/2 है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, ठीक है, तो फर्स्ट आपका इस तरह से आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर इस सेट के बारे में बात करती हूँ, इस सेट का मैं नेबरहुड, तो नेबरहुड करोगे तो यहाँ पर
x माइनस एप्सिलॉन यानी 1/2 प्लस एप्सिलॉन और 1/2 माइनस एप्सिलॉन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट के अंदर इसका जो नेबरहुड के अंदर ये जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये जो पॉइंट है ये आपके बाहर चले गए, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट आपके बाहर चले। वैसे ही आपके पास यहाँ पर अगर इनकी बात करेंगे तो ये तो एग्जिस्ट हो जाएंगे, ये आपके कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। यानी कि इस ये जो आपका 1/2 प्लस एप्सिलॉन और 1/2 माइनस, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी माइनस, और यहाँ पर प्लस। जब हम प्लस माइनस यानी कि जैसे x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये ओपन इंटरवल जब हम बनाते हैं तो ये जो है वो आपका कंटेन नहीं करेगा इसमें -1/2 और 1/2 में, ठीक है, ओवरऑल ये कंटेन नहीं करेगा। इस वजह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है वो नेबरहुड नहीं बनेगा। सेम वे मैंने आपको बताया दिया, रियल नंबर का नेबरहुड बनेगा, बाकी कहीं पर ये नेबरहुड नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, कि आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो किसका नेबरहुड बनेगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया कहीं भी जो है वो नेबरहुड नहीं बनता है। तो ये 2 बता रखा है, 0 बता रखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स बता रखे हैं और नन ऑफ दीज बता रखे हैं। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि आपका जो नेचुरल नंबर है वो किसी भी पॉइंट, ये जो नेचुरल नंबर जो है वो आपका किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता है, ठीक है। नेचुरल नंबर किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता है, ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो मैंने यहाँ पर नोट लिख रखे हैं ये चीज आप यहाँ पर याद कर लीजिए। इन लाइन से जो मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है इससे आप जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। आपको जो है वो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो करके देखने नहीं पड़ेंगे, आपका टाइम भी जो है वो बचेगा। फर्स्ट है आपका कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज नॉट नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, की जो आपका नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना वो किसी भी अपने पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनता, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया फिर भी बता रही हूँ, दोबारा नोट में लिख रखा है तो पढ़ के बता देती हूँ। सेट ऑफ इंटीजर्स रैशनल और इरेशनल, अगर आप इंटीजर्स हैं आपके पास, रैशनल है या इरेशनल है, आर नॉट नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ये आपके किसी भी पॉइंट के लिए जो है वो नेबरहुड नहीं बनते, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ पॉइंट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया, जो रियल नंबर का जो सेट होता है वो अपने हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड बनता है। ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जो ओपन इंटरवल होते हैं वो अपने हर एक पॉइंट के लिए ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है कि जो ओपन इंटरवल होते हैं वो नेबरहुड होते हैं अपने हर एक पॉइंट के लिए। नेक्स्ट क्लोज इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जो क्लोज इंटरवल होते हैं ये अपने पॉइंट के लिए जो है वो हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड बनते हैं एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट्स, यानी कि मान लीजिए ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 1 और 2 दे रखा है आपको, ठीक है। तो 1 और 2 दे रखा है तो ये अपने हर एक पॉइंट के लिए जो वो नेबरहुड का काम करेंगे, लेकिन ये जो 1 और 2 जो है ना ये शामिल नहीं होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्लोज्ड इंटरवल 1/2 का नेबरहुड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो ये ओपन में खुलेगा, ओपन इंटरवल में। और ओपन इंटरवल हर एक पॉइंट के लिए क्या एग्जिस्ट करता है, यानी कि अपने हर एक पॉइंट के लिए जो है वो नेबरहुड बनता है ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फाइनाइट सेट जो होता है वो आपका नेबरहुड नहीं बनता, ठीक है। फाइनाइट सेट जो है वो आपका नेबरहुड नहीं बनता। बाकी जो मैंने आपको थ्योरी की जब वहां पर करवाई थी, जब मैंने आपको नेबरहुड की डेफिनेशन कराई थी, वहां पर आपको अच्छे से समझा रखा था कि फाइनाइट सेट जो है उसमें आपका नेबरहुड क्यों नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीज फाइनाइट सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट, ये चीज आपको याद रखनी है। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ओपन सेट एंड क्लोज्ड सेट। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ओपन सेट क्या होता है और क्लोज्ड सेट क्या होता है। तो इनकी डेफिनेशन देखिए जल्दी आप यहाँ पर कि ओपन सेट क्या होता है। तो मान लीजिए ए सेट है जो सबसेट है रियल नंबर्स का, देन इस ए को हम ओपन कहेंगे, इस ए को ओपन कहेंगे इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। कि मान लीजिए ये आपका ए सेट है और इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी सेट के लिए अगर ये ए नेबरहुड का काम करेगा तो हम कहेंगे ये सेट जो है वो ओपन सेट है, ठीक है। डेफिनेशन आपकी यही होती है कि अगर आपके पास कोई एक्स है कि किसी पॉइंट, इसका कोई भी पॉइंट हम x ले लेते हैं, वो आपका बिलोंग करेगा किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ए ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो सबसेट होगा ए का, ठीक है। जब हम रियल की बात करते हैं तो वहां पर x आपका कोई भी रियल नंबर होता है, यहाँ पर ये जो x होगा वो आपका जो है वो a में, यानी जो सेट आपको गिवन होगा उसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये आपके ओपन सेट की डेफिनेशन होती है। अब आपको ये चीज जो है वो याद रखनी है कि ओपन सेट कौन कौन से सेट बनते हैं और कौन कौन से नहीं बनते, ठीक है। तो ये चीज जो वो आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो 5 होता है वो आपका ओपन सेट होता है, रियल नंबर जो होता है वो आपका ओपन सेट होता है, ठीक है। 5 जो होता है वो आपका ओपन सेट होता है, रियल जो है वो आपका ओपन सेट होता है। यहाँ पर मैंने आपको लिख भी रखा है। और जो भी ओपन इंटरवल जो होते हैं वो सारे आपके ओपन होते हैं।
आर में से यानी कि रियल नंबर में से अगर हम नेचुरल नंबर को हटा दें तो आपका जो बचेगा वो आपका ओपन सेट होता है। और आर में से अगर आप इंटीजर्स को हटा दोगे, ठीक है, अगर आप आर में से इंटीजर्स को हटाओगे तो भी आपका वो ओपन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके फाइनाइट सेट है या फिर आपका सिंगलटन सेट है वो आपके ओपन सेट नहीं होते, ठीक है। क्लोज्ड सेट की बात करें तो क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन देखिए आप क्या होती है। क्लोज्ड सेट क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास ए सेट है, ए जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का, देन हम इस ए को क्लोज्ड कहेंगे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास क्या आ जाए, ओपन आ जाए, कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है क्लोज्ड सेट की। ए कॉम्प्लीमेंट जैसे आपने सेट जो आपने पढ़ा था वहां पर भी आपने पढ़ा था, ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें आपके पास जो है ये ए सेट दे रखा है। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो इस ए को छोड़कर बाकी के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पर ए सेट होगा यानी कि इस सेट में आपके जितने भी मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे, आपका ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। इस यू में से हम ए सब्सट्रैक्ट कर दे, सेम आपका ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि रियल पे बात कर रहे हैं तो रियल में से इस ए सेट को घटा दो तो आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आर में से जब ए सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो आपका क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अगर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया देन वो सेट आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो क्लोज्ड के लिए ये चीज याद रखनी कि क्लोज्ड इंटरवल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्लोज्ड सेट होते हैं। ओपन के लिए ओपन इंटरवल जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी, सीधी याद हो जाएगी। और जो आर और फाई होते हैं वो ओपन भी होते हैं और वो क्लोज्ड भी होते हैं। ये चीज आपको एग्जैक्ट याद रह जाएगी, भूलने वाली बातें भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ आपको यहाँ पर याद रखना है जैसे कि देखिए नेचुरल नंबर और इंटीजर्स जो होते हैं वो आपके ओपन नहीं होते, ठीक है। नेचुरल और इंटीजर्स जो है वो ओपन नहीं होते, लेकिन जब हम इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगर n का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या होगा, रियल में से n घट जाएगा। तो रियल में से n घटता है तो वो आपका ओपन बनता है। अगर n का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ गया, रियल में से n घटाया ओपन आ गया, तो आपके लिए इसका मतलब n जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो आपको याद रखना है नेचुरल नंबर और इंटीजर्स जो है वो ओपन तो नहीं होते लेकिन आपके क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो वो सीधे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप अच्छे से कर सको, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है। उसके साथ आपको याद रखना है फाइनाइट सेट जो होते हैं वो आपके क्लोज्ड होते हैं। फाइनाइट सेट जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। और जो क्लोज्ड रे का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक साइड तो आपके पास जो है वो नंबर्स दे दे और दूसरी साइड आपको जो माइनस इनफाइनाइट दे दे, या फिर आपके पास उस साइड प्लस इन्फिनिटी दे दें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड रे जो होती हैं, जो रे होंगी आपकी वो क्या होती हैं, क्लोज्ड होती हैं, ठीक है। रे क्या होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह से अगर ओपन इंटरवल में इस तरह से दे दें तो वो आपकी जो है वो क्लोज्ड नहीं होते, ठीक है। रे वाले सिर्फ की अगर एक साइड इन्फिनिटी है तो वो आपके क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके अगर हम कॉम्प्लीमेंट जब ओपन करेंगे ना तो कॉम्प्लीमेंट आपका ओपन में आएगा। तो इनका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन हो गया और ओपन सेट हो गया तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी ओपन सेट और क्लोज्ड सेट से रिलेटेड होगी। अब कुछ क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से पहले कुछ नोट है, वो नोट भी जो है वो आप यहाँ पर जो है वो याद कर लीजिए। और इन चीजों को जो वो अच्छे से याद करना है, एग्जाम में एज इट इज जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट यहाँ पर, और वैसे भी मैंने आपको ये करवा भी रखे हैं लेकिन फिर से देख लीजिए कि यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट, कि अगर आर्बिट्रेरी फैमिली है ओपन सेट की, अगर यूनियन करे उनकी तो वो भी क्या होगी, ओपन होगी। कि यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ये चीज आपको याद रखनी है कि यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। सेकंड है आपके पास द इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि फाइनाइट नंबर अगर ओपन सेट हो, जो कि फाइनाइट नंबर में अगर ओपन सेट हो, उनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका ओपन रहेगा। लेकिन अगर इंटरसेक्शन आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट की करोगे तो वो आपका नीड नॉट बी ओपन, वो जरूरी नहीं है कि आपका ओपन होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड की सबसेट एंड सुपरसेट इज एन ओपन सेट, कि अगर एक ओपन सेट है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका मान लीजिए ये दे रखा है कि ए सेट जो है सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ऐसे लिखते हैं हम, ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तो यहाँ पर बी जो है वो आपका क्या होता है, सुपर सेट होता है। ये चीज मैंने आपको जो है वो सेट वाले चैप्टर में करवा रखी है। तो ए जो है वो आपका प्रॉपर सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है, बी आपका सुपर सेट है। अगर आपके पास बी ओपन है तो ये जरूरी नहीं है कि इसका जो सबसेट है वो भी ओपन हो। अगर बाई चांस आपको सबसेट यानी कि ए सबसेट है बी का, अगर ए ओपन दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आपका ओपन होगा, ये सेकंड भी क्या हो, ओपन हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये ओपन से रिलेटेड आपके पास कुछ रिमार्क थे, आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्लोज्ड से रिलेटेड यहाँ पर रिमार्क देखिए। फर्स्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे याद करोगे, आर्बिट्रेरी फैमिली है क्लोज्ड सेट की,
आर्बिट्रेरी फैमिली है क्लोज्ड सेट की, तो जहां पर आर्बिट्रेरी फैमिली की बात आए क्लोज्ड सेट में, वहां पर तो होगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जब हम करेंगे आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट की तो वो क्लोज्ड होगी, और अगर आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट की यूनियन करें तो ओपन सेट में यूनियन, क्लोज्ड में इंटरसेक्शन। बात है आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ ओपन सेट ओपन यूनियन में, आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड इंटरसेक्शन में। तो ये चीज याद रखनी है, ओपन है तो यूनियन, आर्बिट्रेरी की बात करूं आप ध्यान रखें आर्बिट्रेरी पर, आर्बिट्रेरी में क्लोज्ड है तो आपकी इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी में ओपन है तो यूनियन। इस तरह से आप याद कर लोगे। फिर बात है यूनियन की, तो क्लोज्ड सेट में अगर फाइनाइट नंबर है कि फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट अगर हम उनकी यूनियन करेंगे तो आपका क्लोज्ड सेट होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर या इनफाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट की अगर आप यूनियन करोगे तो वो नीड नॉट बी क्लोज्ड, जरूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन देखिए अब कैसे आ सकता है, द सेट विच इज ओपन सेट इट इज, वो कौन सा है आपको बताना, इनमें से कौन सा है। तो मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर आपका ओपन नहीं होता, इंटीजर्स आपका ओपन नहीं होता, रैशनल आपका ओपन नहीं होता, रियल नंबर आपके ओपन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेट विच इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि जो पॉइंट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन जाए, कि जो सेट कि द सेट विच इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अपने हर एक पॉइंट का क्या बन जाए, नेबरहुड बन जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका ओपन सेट होता है। नेक्स्ट एवरी सिंगलटन सेट इज, जो आपका सिंगलटन सेट होता है ना वो क्या होता है, तो सिंगलटन सेट जो होता है वो आपका क्लोज्ड होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो सिंगलटन सेट होता है वो आपका क्या होता है, क्लोज्ड होता है। सिंगलटन सेट आपका ओपन नहीं होता, सिंगलटन सेट आपका क्लोज्ड होता है। ये चीज आपको याद करनी है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट द एम्प्टी सेट इज, यानी कि फाई, या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो फाई, और अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो आपको पता है ये क्लोज्ड भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, बात मैंने आपको बता दी। तो क्लोज्ड भी होंगे ओपन भी होंगे, इसका मतलब बोथ ए एंड बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज। इंटरसेक्शन देखिए मैंने बात की है इंटरसेक्शन की, किसकी, आर्बिट्रेरी कलेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन की बात हुई है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन मतलब कि जो वैल्यू जो है वो बदलती रहती हैं, यानी कि फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट पे यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर ऑप्शन जाएगा। तो इंटरसेक्शन की बात करो कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज, तो आर्बिट्रेरी की बात हुई है, लेकिन आर्बिट्रेरी ओपन में कहाँ होती है, यूनियन में होती है। बात किसकी की है इसने, इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में आपकी वहां पर आर्बिट्रेरी कलेक्शन ओपन सेट क्या होगा आपका, कि वो आपका ओपन ही हो। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आप कह सकते हो नीड नॉट बी ओपन, जरूरी नहीं है कि वो ओपन ना हो, तो कैन नॉट डिफाइंड होगा, इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका मे और मे नॉट बी ओपन। ठीक है, ओपन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या फिर ऐसे आ जाएगा नीड नॉट बी ओपन। ठीक है, मैंने आपको कैसे याद कराया था कि आर्बिट्रेरी फैमिली की बात हो ओपन सेट में, कि आर्बिट्रेरी फैमिली है ओपन सेट की, तो ओपन सेट में यूनियन होता है। लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन की बात कही गई आर्बिट्रेरी कलेक्शन में, तो आर्बिट्रेरी कलेक्शन में अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो वो मे और मे नॉट बी आपका क्या होगा, मे और मे नॉट बी आपका ओपन होगा। कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि वो आपका ओपन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी ओपन सेट देन, तो देखिए ये भी यहाँ पर जो है वो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होगा कि इफ एस इज एन नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी अगर पूछा जाए कि नॉन एम्प्टी आपके पास सेट है, देन ऑप्शन में क्या दे रखा है, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है किसमें, क्लोज्ड सेट में। किसमें होता है, क्लोज्ड सेट में आपका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है ओपन। तो यहां पर होगा कि अगर एस आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एस आपका अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि फाइनाइट सेट की बात कही गई है, फाइनाइट सेट की अगर बात कही गई है तो एस का कॉम्प्लीमेंट यहां पर होगा, फाइनाइट सेट हमने एस ही ले लिया, तो एस का कॉम्प्लीमेंट यहां पर निकालोगे तो रियल नंबर में से वो अगर आप फाइनाइट सेट अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहां पर वो फाइनाइट नंबर ही यहां पर कट के आपके पास एक रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के लगभग जो है वो आपके पास एक सेट बचाएगा, और वो आपका क्या होगा, ओपन होगा। अगर वो ओपन होगा देन ये एस सेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो अगर एस आपके पास एक नॉन एम्प्टी
वो आपका क्या होगा, ओपन होगा, तो वो आपका ये जो सेट है वो आपका क्या बन जाएगा, क्लोज्ड बन जाएगा। तो अगर ऐसे इज नॉन एम्पटी सेट देन आपका इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर डील करना है। ये क्वेश्चन आपका जो है वो सही से नहीं है, बस मैंने आपको बताया है कि आपका इस तरह से होगा तो आपका क्या हो सकता है। कोई भी फाइनाइट सेट है उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वो अगर ओपन है तो आपका वहां पर सेट जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है कि इफ एस इज ए नॉन एम्पटी सेट इज क्लोज्ड, अगर वो क्लोज्ड है नॉन एम्पटी सेट देन आपका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रखा है डेराइव्ड सेट इज, डेराइव्ड सेट क्या होता है, कहने का मतलब यहाँ पर डेफिनेशन ही दे रखी है, आपको डेफिनेशन से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो डेराइव्ड सेट में फर्स्ट देखिए कि x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ए नेबरहुड ऑफ रियल नंबर्स। तो आपको पता है नेबरहुड ऑफ रियल नंबर नहीं होता, ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड, x इज ओपन सेट, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट दे रखे हैं कि a डैश जो है डेराइव्ड सेट को हम a डैश से या फिर डेराइव्ड सेट ऑफ a से हम डिनोट कर सकते हैं कि a डैश x बिलोंग्स टू r, x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाता है। जो डेराइव्ड सेट होता है वो आपका लिमिट पॉइंट होता है a का, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, तो वो डेराइव्ड सेट होता है। ठीक है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता ही है कि आपके पास कोई a सबसेट है, मैं बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन करनी है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि a जो है वो सबसेट है रियल नंबर्स का, देन आपके पास कोई एक रियल नंबर में x बिलोंग कर जाए कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, देन इस x को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे a के लिए कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, कि ये जो x है वो आपका लिमिट पॉइंट होगा a का, x जो है वो लिमिट पॉइंट होगा a का इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x, कि x का हर नेबरहुड कंटेन कर जाए एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, कि इसका हर एक नेबरहुड जो है वो एटलीस्ट कम से कम एक नेबरहुड जो है वो इसका कंटेन कर जाए उस सेट ए में। ठीक है, अदर देन एक्स, यानी कि एक्स के अलावा, कि एक्स के अलावा कोई नेबरहुड आपका एग्जिस्ट कर जाए उस ए में, देन हम कहेंगे कि आपका जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट है ए का। ठीक है, यानी कि नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए उस सेट ए में तो हम इस x को क्या कहेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है a का। देन इस तरह से अगर मान लीजिए ये आपका x पॉइंट है, इसका नेबरहुड x माइनस एप्सिलन और x प्लस एप्सिलन, और इस x को छोड़कर, इस x पॉइंट को छोड़कर इसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट आए वो आपके इस a सेट में कंटेन कर जाएं, तो हम बोलेंगे कि x जो है वो लिमिट पॉइंट है a का। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अगर सिंबॉलिकली अगर आप एप्सिलन ग्रेटर 0 के लिए अगर वैल्यू करते हो तो अगर आपका नेबरहुड इस तरह से बनेगा तो x आपका बिलोंग करेगा x माइनस एप्सिलन और x प्लस एप्सिलन में, उसकी इंटरसेक्शन आपको इस a के साथ करनी है। और क्योंकि x आपका नेबरहुड बनेगा तो इसका मतलब वो x हमें जो है वो छोड़ देना, उस x को छोड़कर आपके पास और जो है वो नेबरहुड एग्जिस्ट करने चाहिए, और वो आपका यानी कि फाइन ही आना चाहिए, कि कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए उस x के अलावा। तो ये सिंबॉलिकली आपको ये जो है अपने दिमाग में बिठा लेनी कि ये आपकी डेफिनेशन होती है लिमिट पॉइंट की। देन आपके पास यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये x को छोड़कर बाकी मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, जो लिमिट पॉइंट बना रहे हैं, तो इन सब लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा, लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा वही आपका क्या होता है, डेराइव्ड सेट होता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो डेराइव्ड सेट आपके लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, डेराइव्ड सेट जो होते हैं उसमें क्या होता है, लिमिट पॉइंट का सेट बन जाता है, कि जितने भी लिमिट पॉइंट का अगर आप सभी को मिलाकर एक सेट बना दोगे वो डेराइव्ड सेट कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी जो है वो लिमिट पॉइंट की होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए सेट ए इज परफेक्ट सेट, कि ए जो है वो आपका परफेक्ट सेट होगा इफ। तो आपको पता है कि जो परफेक्ट सेट की जब मैंने डेफिनेशन कराई थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो ए डैश है वो ए के इक्वल होता है, तो ये जो ऑप्शन है आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लोजर ऑफ ए सेट। अब देखिए क्लोजर ऑफ सेट जो होता है इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको करवाई थी, डेफिनेशन से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ए क्लोजर दे रखा है कि x बिलोंग्स टू आर, x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये तो आपकी डेराइव्ड सेट की डेफिनेशन है, ये आपका गलत हो गया। ए क्लोजर ए यूनियन ए डैश, ठीक है, यानी कि उस ए सेट की अगर आप यूनियन करते हो डेराइव्ड सेट के साथ तो वो आपका ए क्लोजर आता है, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लीजिए, ए क्लोजर x बिलोंग्स टू आर, x इज एन अधरेंट पॉइंट ऑफ ए। देखो आपका जो क्लोजर सेट होता है इसमें आपको डेफिनेशन मैंने करवाई थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इस तरह से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको पता है ये भी आपका ऑप्शन सही है, इसका मतलब बी और सही, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन अगर सही है तो वहां पर आपको दो ऑप्शन के तरीके से जो वो ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, तो आपका जो बोथ बी एंड सी जो है वो आपके सही हो जाएंगे। तो क्लोजर सेट की डेफिनेशन होती है कि हम सेट की यूनियन अगर ए क्लोजर के ए डेराइव्ड सेट के साथ करते हैं तो वो आपका यूनियन, जब उन दोनों की यूनियन होती है तो वो आपका क्या बन जाता है, एक क्लोजर बन जाता है। और अधेरेंट पॉइंट जो होते हैं उनका जो सेट होता है वो भी आपका क्या होता है, एक क्लोजर होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। और अधेरेंट पॉइंट में आपका यही होता है, लिमिट पॉइंट में जैसे लिमिट पॉइंट की जो डेफिनेशन होती है वही आपकी अधेरेंट पॉइंट की होती है। लिमिट पॉइंट में होता है कि हम एक्स को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, उसको हम माइनस कर देते हैं एक्स को, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में इस एक्स को जो है वो हम माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो माइनस नहीं होगा, वो दे रखा है कि अगर हम इंटरसेक्शन करते उस ए के साथ देन आपका फाई नहीं होना चाहिए, कम से कम एक मेंबर जो है वो आपका होना चाहिए। वो आपकी अधेरेंट पॉइंट की जो है वो डेफिनेशन हो जाती है कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन, उसकी इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करोगे तो वो आपका फाई नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है किसकी, अधेरेंट पॉइंट की। और यही सेम डेफिनेशन आपकी एक्स माइनस एप्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन, ठीक है, उसकी इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करो तो आपके पास कोई एक पॉइंट होना चाहिए, एक्स पॉइंट जो है वो कम से कम ये एक्स पॉइंट ही आना चाहिए, वो आपका होता है आइसोलेटेड पॉइंट। क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो ये जो तीनों डेफिनेशन आपको जो है वो ध्यान रखनी है। एक्स माइनस करोगे तो आपका लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। अगर आप इंटरसेक्शन ए करके डज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस नहीं करोगे, सिर्फ पूरी डेफिनेशन लिख दोगे, वो आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, ये डेफिनेशन आपकी अधेरेंट पॉइंट की। और अधेरेंट पॉइंट जितने भी बनते हैं उनका जो सेट होता है वो आपका क्लोजर होता है। ठीक है, और ये अगर इंटरसेक्शन ए करके अगर आपके पास वो एक्स ही सिर्फ और सिर्फ वो एक्स ही आपका एक लिमिट पॉइंट आ रहा है, उस एक्स को छोड़कर कोई लिमिट पॉइंट नहीं आ रहा, तो वो आपका आइसोलेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये आपके आइसोलेटेड पॉइंट की डेफिनेशन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि ए सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, कि एक सेट जो है क्लोज्ड भी है बाउंडेड है, देन सेट इज, तो वो सेट क्या होगा। तो ऑप्शन से जाना है आपको। ऑप्शन में दे रखा है बाउंडेड सेट होगा, अनबाउंडेड सेट होगा, कॉम्पैक्ट सेट होगा या क्लोज्ड सेट होगा। तो देखिए मैंने आपको कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन कराई थी कि अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट तभी होगा जब वो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सेट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड देन सेट इज कॉम्पैक्ट। तो सेट आपका क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए सेट विच इज कॉम्पैक्ट सेट, कि एक सेट जो है वो कॉम्पैक्ट है, तो उसका मतलब आपका वो जो सेट है वो क्या होना चाहिए, वो आपका बाउंडेड भी होना चाहिए और प्लस में क्लोज्ड भी होना चाहिए। क्लोज्ड की डेफिनेशन क्या होती है, क्लोज्ड कि अगर हम उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो ओपन होना चाहिए। तो क्लोज्ड इंटरवल 1 और 2 दे रखा है, ये बाउंडेड है, यहाँ पर बाउंडेड होता है, क्लोज्ड इंटरवल जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं। अगर आपके पास ओपन इंटरवल, जो भी इंटरवल होता है वो आपके बाउंडेड सेट ही होते हैं, क्योंकि इनमें अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ये आपका बाउंडेड भी है। और क्लोज्ड का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ओपन में निकलेगा और ओपन सेट आपके ओपन होते हैं, तो इसका ओपन ओपन होगा, तो ये मतलब ये आपका कॉम्पैक्ट सेट है। फाइनाइट सेट की बात करोगे तो फाइनाइट सेट आपका जो है वो बाउंडेड भी होता है, क्योंकि अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर जाता है। और फाइनाइट सेट मैंने आपको बताया था क्लोज्ड भी होता है। तो इसका मतलब ये दोनों आपके क्या हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो बोथ ए और बी जो है वो आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही ऑप्शन हो जाएंगे। नेचुरल नंबर दे रखा है, नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर आपका बाउंडेड ही नहीं होता। ठीक है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। इसका मतलब ए और बी आपके दोनों ऑप्शन चाहिए, तो बोथ ए एंड बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज ए। तो ये जो है वो आपकी बोल्जानो-विस्टास थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट है। ठीक है, ये उसी की स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा भी गया है। तो एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैज ए लिमिट पॉइंट, तो उसके पास क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक चीज, ये चीज आपको याद रखनी है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज एन अधेरेंट पॉइंट, कि अगर आपके पास लिमिट पॉइंट का सेट है तो वो अधेरेंट पॉइंट बनाता है। और बट इसका जो कन्वर्स होता है, अगर अधेरेंट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं बनाता। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इज एन अधेरेंट पॉइंट ऑफ दैट सेट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो हेन बोरेल थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर टिप्स पर कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो हेन बोरेल थ्योरम, ठीक है, हेन बोरेल थ्योरम जो है उससे भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसकी जो है वो आपकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट हम कह सकते हो, स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, देखो यहाँ पर इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है कि एवरी ओपन कवर ऑफ ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट एस
सबसेट एस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स का सबसेट है एस, कंटेन ए फाइनाइट सब कवर ऑफ एस। ये चीज आपको एग्जैक्ट याद कर लेनी है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना इसमें से कोई भी पॉइंट। बस ये हो सकता है कि क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट की जगह आपके पास यहाँ पर कॉम्पैक्ट भी लिखा आ सकता है। तो एवरी ओपन कवर ऑफ ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट एस ऑफ रियल नंबर्स कंटेन ए फाइनाइट सब कवर ऑफ एस, ठीक है। तो कि हेन-बोरेल थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट थी, और इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि आपका जो एवरी ओपन कवर ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट एस ऑफ रियल नंबर्स जो होता है वो आपका कंटेन करता है एक फाइनाइट सब कवर ऑफ एस, ठीक है। एस के लिए एक फाइनाइट सब कवर को जो है वो कंटेन करता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं और ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।